सर अब आप बोल रहे हो कि ऑब्जेक्ट 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 को थिंक करता है कौन? जावा। तो क्या टीवी बनाएगा, क्या तबला बनाएगा, क्या लैपटॉप बनाएगा, क्या चेयर बनाएगा, क्या अर्थ बनाएगा, क्या लाइट बनाएगा, क्या मुझे बनाएगा, क्या आपको बनाएगा? नहीं। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम होता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। वो वीएलसी मीडिया प्लेयर बना सकता है, यानी कि जो जावा का प्रोग्राम हम बनाएंगे, जावा का प्रोग्राम हम बनाएंगे, वो रन हो रहा है, रियल लाइफ में आ चुका है, दैट इज ऑब्जेक्ट। जावा का प्रोग्राम जो कि रन हो रहा है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि रियल लाइफ में है ना? फॉर एग्जांपल है ना, दिस इज माय कार एग्जांपल, दिस वन इज माय कार, दिस वन इज माय कार, लाइक दिस वन। ओके, ये मेरी बस है या कार, कुछ भी ले लो। ये मेरी एक कार है। बेस, वेट अ मिनट, है ना, दिस इज माय कार फॉर एग्जांपल, like this. Okay, so this is car, this is my car, perfect. ये जो कार आप देख रहे हो, ये जो कार है, ये जो कार है, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं? इट इज ऑब्जेक्ट और नॉट? इट इज ऑब्जेक्ट और नॉट? यस सर, ऑब्जेक्ट है ना? अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है, आप बोल रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है ना? ओके, देखते हैं अपन कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। ये एक चेयर है, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? हाँ सर, ये भी ऑब्जेक्ट है पक्का? सर। यदि मैं बोलूं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर? मैंने बोला दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, आर यू एक्सेप्ट इट और नॉट? नो सर। नो, एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन मैं, आप ध्यान रखना कि मैं जो बोलूंगा वो आपको मानना पड़ेगा, 1001% मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप, ओके जो सर। विद्युत सर ने जो बोला है वो आपको मानना पड़ेगा। रीजन इज दैट, क्योंकि मैं जो भी बोलूंगा वो सही बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये मेरे कंप्यूटर की पेंट प्रेस में एग्जिस्ट कर रहा है। ये कुर्सी रियल लाइफ में आप यूज नहीं कर सकते, दिस इज नॉट फिजिकली एग्जिस्टेंस। लेकिन जिस पे आप अभी बैठे हो, जो बाहर रखी हुई है, दैट इज ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो जो मतलब जो कार बाहर खड़ी हुई जो है, उसमें बनी हुई है वो ऑब्जेक्ट नहीं। नहीं है ना, जो बाहर खड़ी है, जो काम कर रही है, जो वर्किंग में है, वो कार है एग्जैक्टली। यदि मान के चलो, मैंने बोल दिया कि जो नैनो नैनो की कार है, वो हमारी एक कार है, नैनो कार, इस कार। ये स्विफ्ट डिजायर, स्विफ्ट डिजायर कार, वो कार है, दिस इज एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट। यहां पर यदि चेयर की बात करें, तो चेयर कौन सी? बोले नीलकमल की चेयर, वो एक चेयर है एग्जैक्टली exactly। तो जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है वो ऑब्जेक्ट है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक डिजाइन है, वो एक सिर्फ स्ट्रक्चर है उस ऑब्जेक्ट का। राइट और नॉट? क्लियर? ओके सर। वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर है, वो डिजाइन है। नाउ यू आर एक्सेप्टिंग और नॉट? यस सर। सो जो चेयर है ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है। लेकिन जैसे ही आपने वो नैनो कार एग्जैक्टली मार्केट में खड़ी कर दी, चल रही है, दौड़ रही है ना, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। जो चेयर पे आप बैठे हो वो ऑब्जेक्ट है।
अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या डायरेक्ट बन गया? नहीं, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाना 100% कंपलसरी है। पहले डिजाइन बनाया होगा कि भैया चेयर हमारी ऐसी रहेगी, हमारी जो गाड़ी है वो ऐसी रहेगी, उसमें पूरा डिजाइनिंग में कंप्लीट किया होगा कि इसमें एसी होगी कि नहीं होगी, इसमें म्यूजिक प्लेयर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इसमें स्टीयरिंग किस साइड होगा, है ना, इसमें ब्रेक कैसे होंगे, इसमें एक्सीलेटर होगा कि नहीं होगा, है ना, पावर ब्रेक होंगे कि नहीं होंगे, एयर बैग होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीजें कहां पर डिसाइड की जाएंगी? इस स्ट्रक्चर में, ना कि ऑब्जेक्ट में। दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में, इस डिजाइन में, इस स्ट्रक्चर में, इस डिजाइन में। यानी कि बिफोर एनी ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग वी हैव टू क्रिएट फर्स्टली स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो मुझे उस ऑब्जेक्ट का पहले क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, मुझे उस ऑब्जेक्ट का डिजाइन बनाना पड़ेगा। दिस इज कंफर्म। यदि आप डिजाइन नहीं सर बनाओगे तो मतलब आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। अच्छा, क्लियर पहले भाई? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उसका। यस, 100%। तो हम जावा में जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमारा जावा का ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा प्रोग्राम है जो कि रन हो रहा है। तो उस प्रोग्राम को पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उस प्रोग्राम को पहले डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और जावा में उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोल क्लास बोलते हैं। क्लास, क्लास, क्लास? अच्छा, क्लास बोलते हैं। क्लास बोलते हैं। इट मींस क्लास इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्लास होता है। फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा एग्जैक्टली exactly? तो ऑब्जेक्ट इज द मेमोरी और इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास को जब हम मेमोरी देंगे तभी तो ऑब्जेक्ट बनेगा। यानी कि पहले क्या आया? अंडा आया कि मुर्गी आई? मुर्गा आया। सर आप जो बोलोगे सही। पहले अंडा, पहले अंडा, है ना? इस हिसाब से तो कहने का मतलब है कि पहले हमें क्लास चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, उस स्ट्रक्चर को मेमोरी दोगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो क्लास इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ही क्लास होती है। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारे क्लास की मेमोरी है, रियल लाइफ की एंटिटी है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब ऑब्जेक्ट में कुछ चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट में कुछ चीजें होती हैं। सो ऑब्जेक्ट हैज स्टेट एंड बिहेवियर। किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना, क्या क्या होता है? स्टेट होता है और बिहेवियर होता है। जैसे आप एक ऑब्जेक्ट हो, अभी करंट स्टेट क्या है? बोले सर आई एम सिटिंग, ये आपकी, या फिर आप बैठे हुए हैं, आप बैठ रहे हैं या बैठे हुए हैं। दिस इज योर स्टेट। करंट स्टेट क्या है आपकी? आप बैठे हैं। मैंने बोला प्लीज सुमित आप स्टैंड अप हो जाइए, खड़े हो जाइए आप। तो आपने अपना बिहेवियर परफॉर्म किया और आपकी स्टेट ऑटोमेटिक चेंज हो गई। आप बैठे थे, खड़े हो गए। आपकी कार का कलर क्या है? कार का कलर क्या है? कलर स्टेट है कि बिहेवियर है? बोले सर मेरी कार का कलर है रेड, रेड कलर की कार है मेरे पास, या फिर व्हाइट कलर की कार है मेरे पास। दिस इज द स्टेट। करंट स्टेट क्या है? कलर क्या हुआ? कलर क्या हुआ? स्टेट हुआ। कलर क्या हुआ? स्टेट हुआ, स्टेट। मैंने बोला कलर को चेंज करो, चेंज दी कलर, चेंज दी कलर, ये क्या हुआ? बिहेवियर हुआ। जो कुछ आप परफॉर्म करते हो उसको क्या बोलेंगे? बिहेवियर बोलेंगे। जो कुछ परफॉर्म करते हो बिहेवियर बोलेंगे। अच्छा, मैंने बोला कि आपकी कार की स्पीड कितनी है अभी रिसेंटली? आपने बोला सर 40 पे चल रही कार, या फिर 50 पे चल रही है। क्या ये स्पीड जो है, करंट स्पीड जो है, वो स्टेट है कि बिहेवियर है? सुमित बताएं मुझे, स्पीड जो है वो क्या है? स्टेट और बिहेवियर? 100% दिस इज स्टेट। करंट स्टेट क्या है? सब 50 की स्पीड पे चल रही है। लेकिन मैंने बोला कि एक्सीलेटर को प्रेस करो, एक्सीलेटर को प्रेस करो लाइक दिस वन। स्पेलिंग सही कर लेना। एक्सीलेटर को सही करो, प्रेस करो। जैसे ही प्रेस किया तो स्पीड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल 60 हो गई।
तो करंट स्टेट क्या थी? 50 थी। और जैसे एक्सीलरेटर को प्रेस करना, इस बिहेवियर स्पीड चेंज हो गई, करंट स्टेट क्या हो गई? 60 हो गई। तो बिहेवियर को परफॉर्म करने पर स्टेट चेंज हो जाती है। बिहेवियर को परफॉर्म करने पर स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? स्टेट बेसिकली वो है जो कि हमारी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। कलर क्या है? बोले व्हाइट है। स्पीड क्या है? बोले 50 है। क्या आप क्या कर रहे हो अभी, या कैसे हो आप? बोले बैठा हूं। इस करंट स्टेट क्या है? स्टेट मतलब बेसिकली क्या हुआ यहां पर? स्टेट का मीनिंग हुआ जो वैल्यू को स्टोर करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं वेरिएबल। बिहेवियर क्या कर रहा है? बिहेवियर का मतलब ही होता है, बिहेवियर का मतलब ही होता है क्या? जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना। ऑपरेशन को परफॉर्म कौन करता है? जावा में फंक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ओके, सो स्टेट मतलब वेरिएबल हुआ। बिहेवियर मतलब फंक्शन हुआ। और फंक्शन को ही हम मेथड भी बोलते हैं जावा में। क्या बोलते हैं? मेथड भी बोलते हैं, मेथड। दिस वन। सो स्टेट मींस वेरिएबल और बिहेवियर मींस फंक्शन और मेथड। परफेक्ट। बिहेवियर मींस फंक्शन और मेथड। परफेक्ट। क्यों? क्योंकि स्टेट क्या करता है? स्टेट स्टोर दी स्टोर द वैल्यू। ओके, तो करंट स्टेट क्या करती है? वैल्यू को स्टोर करती है। और बिहेवियर क्या करता है? बिहेवियर परफॉर्म ऑपरेशंस। बिहेवियर बिहेवियर परफॉर्म ऑपरेशंस। इसलिए हम बिहेवियर को क्या बोल रहे हैं? फंक्शन बोल रहे हैं या मेथड बोल रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज स्टेट विल बी चेंज्ड बिहेवियर। बिहेवियर की परफॉर्म करने पे स्टेट क्या हो जाती? चेंज हो जाती है। क्लियर ना? अब बात आती है कि ऑब्जेक्ट के स्टेट और बिहेवियर होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के क्या हुए? स्टेट मतलब वेरिएबल हुए और बिहेवियर मतलब फंक्शन हुए। ऑब्जेक्ट को कौन डिफाइन करता है? क्लास डिफाइन करती है। क्लास इज डिफाइंड बाय ऑब्जेक्ट हैज स्टेट एंड बिहेवियर, एंड स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट और बिहेवियर आर डिफाइंड बाय स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड बाय क्लास, एंड क्लास इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बताया था अभी जस्ट। यानी कि सारी की सारी डिटेल कहां पर रखी जानी है? कहां पर रखी जानी है? क्लास के अंदर। ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने बताया है सुमित? सर आगे आगे सर। है ना कि हमें प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम में जो वेरिएबल बनेंगे, फंक्शंस बनेंगे, कौन डिफाइन करेगा? किसके अंदर रखे जाएंगे? क्लास के अंदर। यानी कि क्लास क्या करेगी? क्लास कंटेंस है ना वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ओके, अपना एक एक सॉल्यूशन निकलते जा रहा है कि भैया क्लास बनाना है तो क्यों बनाना है, वेरिएबल मेथड बनाना है तो क्यों बनाना है। सारी चीजें बिल्कुल रियल लाइफ से निकाल के दे रहे हैं। तो कल अपन इसको स्टार्ट करेंगे आगे, और जावा की वर्जन हिस्ट्री और प्रोग्रामिंग वगैरह भी इसमें अपन डिस्कशन करेंगे। परफेक्ट। आज का सारा समझ में आया? कंप्लीट। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।